श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को हमारे ये रामायण एजुकेशन सीरियल चैनल को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी चित्रकूट के प्रसंग चल रहा है। वशिष्ठ जी भरत जी के पास गए हैं और उनको कहते हैं, हे भरत जी, आप राम जी के प्रभाव को जानते हैं, उनके स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। राम जी सत्यव्रत, धर्मव्रतधारी, अतएव इनके कहने का कारण इनके सत्यव्रतधारी जो है, ये सत्यव्रत को रखना चाहिए और धर्मव्रतधारी हिसाब से इनके धर्मों को भी सुरक्षा देना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसी में इसको विचार करके अब आप जो ये कहोगे मैं उसी प्रकार उनसे बातचीत करूं। देखो, ये संकोच के बस है। खुलकर कथा बात नहीं करते। और इसीलिए तुम कुछ विचार करके कहो उनके क्या न कहा जाए। राम सत्यव्रत धर्मरत, राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील सनेहु, संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु, श्री राम जय जय राम। ले सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र भरत जी यह सुनकर जनक राजा जी के वाक्य ये सब सुनकर ये पुलकित शरीर हो उनके नेत्र में जल भर आए, उनके नेत्र में जल भर आए और बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान हैं, पिता के समान प्रिय और पूज्य भी है। और यहाँ ये कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हमारे हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा समझिए, मुझे अपना बच्चा समझिए, सेवक समझिए और सेवक को आज्ञा दीजिए। आज्ञा के अनुसार चलने वाले
को समझकर शिक्षा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु हित सम, कुल गुरु समहित मायन बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, आप ज्ञान मुनिधि आपनु आजो। शिशु सेवक आयस अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं शिशु और सेवक हूँ। सेवक इनके स्वामी के भरोसा में रहता है और सुत अर्थात पुत्र ये माता के भरोसा में रहता है। इनको इसीलिए इनको चिंता नहीं होता है। सेवक स्वामी को पालन पोषण करते हैं और माता पुत्र को पालन पोषण करते हैं, सेवक को। और पुत्र को कुछ भी चिंता करना नहीं चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। श्री राम जय राम जय जय राम। शिशु बालक ये माता से कुछ कह नहीं सकते। अगर ये बालक प्रौढ़ हो तो, बड़ा हो तो ये अपने तरफ से स्वामी को कुछ कह भी सकते हैं, किंतु शिशु सेवक स्वामी जो कुछ कहते हैं ये इसी को ही करते हैं। शिशु सेवक इनके बात मानकर करते हैं। इस समाज में और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का मुझे पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो लोग क्या कहेंगे? ये मौलिन है, मुझे मौलिन समझा जाएगा और आपके सामने कोई उत्तर दो तो, अगर कोई उत्तर बोलूं तो मुझे पागल कहा जाएगा। आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का मुझे पूछना, इसलिए मैं इसी सोच में पड़ गया हूं, मैं क्या कहूं या मौन रहूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तथापि मैं छोटे मुंह में बड़ी बात कहता हूं कि हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिए। तो मुझे क्षमा कीजिए। वेद शास्त्र में और पुराण में प्रसिद्ध है कि और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। सेवक धर्म में अपना स्वार्थ देखना ठीक नहीं। सेवक धर्म में अपना स्वार्थ देखना ये सेवक धर्म का विरोधाभाव है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते, सेवा भी हो और अपना स्वार्थ भी साधन हो। दोनों एक ही साथ, दोनों धर्म पालन नहीं हो सकता। वैर मनुष्य को अंधा कर देता है। प्रेमी को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेम वश कहूंगा, दोनों में ही मेरी भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म व्रत को आप रखते हुए, मेरा व्रत मेरा मन को ये रखने का बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं। भरत जी कहते हैं रामचंद्र जी का रुचि धर्म और व्रत को प्राधान्य दीजिए, जो सबके सम्मत हो और सबके लिए हितकारी हो। ये सब कैसे हो सकता है? राम जी का धर्म व्रत रुचि को रखना है, ये बात सबका सम्मत भी होना चाहिए, सबका हितकारी भी होना चाहिए। आप सबको प्रेम को भी पहचान कर वही कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कितना सुंदर बात जो कहे है। इसका उत्तर में जनक जी क्या कहते हैं? यही समाज थल बूझब बाउर, मौन मलिन में। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बोलब बाउर पागल, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता। क्षम भतात लखी विमुख विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रत, राखी राम व्रत धर्म व्रत। पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित। करिय प्रेम पहिचानी, श्री राम जय राम जय जय राम। बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। इसका भाव है, अर्थात बैर भाव में अंधत्व आ जाता है। प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। यह दोनों बैर और प्रेम मनुष्य को हतबुद्धि कर देता है। आप मुझे राम जी के विरोधी समझिए या राम जी के प्रेमी समझिए, यह दोनों दशा में मेरा कुछ तो कहना ठीक नहीं। कारण प्रेमी और विरोधी, वैर प्रेम
बैर अंधा होता है और प्रेमी का ज्ञान नहीं रहता। तो आप मुझे राम जी का विरोधी समझिए या राम प्रेमी समझिए, ये दोनों दशा में मेरे कुछ कहना भूल ही होगा, कभी ठीक नहीं होगा। बैर तो बैरी के गुणों को नहीं देख सकता और सेवा धर्म में मेरा स्वार्थ त्याग करना सर्वथा उचित है। इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। ये सेवा धर्म का नीति है। कारण स्वार्थ में अगर स्वार्थ होता तो सेवा धर्म प्रति विरोध भाव आ जाता है। कारण यही स्वामी से बैर पैदा करता है। अगर स्वार्थ होगा तो स्वामी से बैर पैदा कर सकता है। फिर स्वामी रक्षा धर्मों को अगर त्याग कर देंगे तो सेवक को कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए आप राम जी के रुख अर्थात इनका जो इच्छा है उसको रखना चाहिए। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। राम रुख को धर्म व्रत को रखना, सेवा धर्म में स्वामी को आज्ञा पालन करना ही ये प्रधान है। इसीलिए भरत जी का भाव है, राम जी की आज्ञा समान, आज्ञा को मानना समान और कोई सेवा नहीं है। और श्री राम जी से ऐसे ही प्रसाद पाना चाहता है। आज्ञा समन सुसाही बुदुजा, आज्ञा समन सुसाही बुदुजा, सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनके स्वभाव को देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, इसमें कोई बड़ा कठिन अर्थ नहीं है। ये समझने के लिए सुगम है, इसलिए सुगम को कहा गया। भरत जी के वचन सुगम है और अगम्य भी है। ऊपर से समझने को अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ने समझने के लिए यह अगम्य है, अर्थात इसे पार न करना भी अगम्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत जी के वचन सुगम और अगम, ये दोनों विरोधाभास है। सुगम और अगम ये दोनों एक ही साथ नहीं हो सकता, लेकिन इनके बातों में सुगम है और अगम है, दोनों विरोधाभास भी है। अर्थात इनके वचन तात्विक पूर्ण वचन है, तात्विक अर्थ रहने वाले वचन, इसीलिए ये सुगम भी है और अगम्य भी है। और कोमल वचन भी है, इसमें कोई कड़ा बात नहीं है। कोमल है और कठोर भी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कोमल है और कठोर है, दोनों विरोधाभास, सुगम्य है और अगम्य है।
भरत जी ने ज्यादा बात नहीं करते, ये थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा बात में थोड़ा अक्षर होता है, उसमें अक्षर थोड़े हैं लेकिन इनका अर्थ अपार, इनका अर्थ अपार है। इनको जो पकड़ने में नहीं आता, जैसे हम दर्पण देखते हैं और दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब देखते हैं। आप अगर ये प्रतिबिंब को दूसरी हाथ में पकड़ेंगे तो ये पकड़ में नहीं आता, लेकिन दर्पण आपके हाथ में ही है और हाथ में आपका दर्पण है और आपका प्रतिबिंब भी है, लेकिन आप दूसरे हाथों में ये प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकता। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे भरत जी का बात सुगम है लेकिन समझने में अगम है। हाथ में है अपना प्रतिबिंब लेकिन पकड़ने में अगम्य है। ये प्रतिबिंब को नहीं पकड़ा जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसी प्रकार भरत जी के अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आता, अर्थात शब्दों में इसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ भी उत्तर नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी, मुनि वशिष्ठ जी और समाज के साथ वहां गए। कौन गए? राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी अपने समाज के साथ वहां गए। कहाँ गए? जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्र है। जैसे कुमुद को चंद्र खिलाता है, सुख देता है, वैसे देवताओं रूपी कुमुद को खिलाने वाले अर्थात खुशी देने वो सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जैसे चंद्रमा है, वहां सब मिलकर जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत वचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर, मुकुर दर्पण, दर्पण में अपना मुख है। जो मुख मुकुर, मुकुर निज पानी, दर्पण हाथ में है, मुकुर निज पानी। गही न जाई यस अद्भुत वाणी, गही न जाई यस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाज, गए जहाँ विबुध कुमुद रघुराजु। श्री राम जय राम, जय जय राम। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। जैसे जब पहली वर्षा पड़ता है तब जल के संजोग से मछलियां व्याकुल हो जाती है, मछलियां व्याकुल हो जाती है। इसलिए पहली वर्षा में तो मछुआरे ज्यादा मछली पकड़ते हैं। तो जैसे पहली वर्षा के संजोग से मछलियां व्याकुल हो जाती है,
देवताओं ने पहले गुरु और वैसे देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी, देवताओं ने कुलगुरु पहले वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी की प्रेम विहोड़ दशा देखा। फिर विदेह राजा जनक राजा के स्नेह को देखा और राम जी से ओतप्रोत भरत जी को प्रेम को देखा, तीनों को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, और हृदय में हार मान गए, अर्थात वे निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को राम प्रेम में सरोवर देखा। इसी से देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुनी सुधी सोच विकल सब लोग, मनहु मीनगन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विषेखी। राम भगतिमय भरे तु निहारी, सुर स्वारथी हरि सबको राम प्रेममय देखा। भय अलेख सोच बस लेखा, श्री राम जय राम जय जय राम। देवराज इंद्र अभी सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर, सब देवताओं ने मिलकर कुछ प्रपंच रचाओ, कुछ माया रचो, नहीं तो बिगड़ा ही समझो, काम हमारा बिगड़ा ही समझो। राम स्नेह सकोच बस, राम स्नेह सकोच बस, कहो सोच सुर राजू। रचौ प्रपंच ही पंच मिली, नाही तो भयउ अकाजू, नाही तो भयउ अकाजू। देवताओं ने सरस्वती को स्मरण कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे देवी, देवता आपकी शरणागत है, उनको रक्षा कीजिए, उनको रक्षा कीजिए। तो सरस्वती जी ने पूछा, कैसे मैं रक्षा करूं? देवताओं ने कहे, आप अपनी माया रचाकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल को रक्षा कीजिए। अभी आपका छल और कपट का हमें जरूरत है। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस देखकर सरस्वती ने सोचा, ये लोग सब मूर्ख है, ये लोग सब मूर्ख है। देवताओं बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बुद्धिमती सरस्वती जी ने बोली, आप लोग मुझसे कह रहे हैं भरत जी के मति को फेर लेना, भरत जी के मति को पलट देना, ये आप मुझसे कह रहे हैं।
हे इंद्र, आपके 1000 नेत्र है, फिर भी आप कुछ देख नहीं सकते? आप अंधा है क्या? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु मालूम नहीं पड़ता? सुमेरु क्या छोटा वस्तु है? अर्थात भरत जी सुमेरु है और तुम 1000 नेत्र वाले अंधा हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विबुध विनय सुनी श्यावर रामचंद्र की जय। सुर न सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरतमती करी निज माया, पालो विबुध कुल करी छल छाया। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। जड़ मूर्ख हो। अरे मोसन कहेऊ भरतमती फेरू, लोचन सहस 1000 आंखों वाले तुम, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। श्री राम जय राम जय जय राम। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। यह सरस्वती जी देवताओं को कहने का भाव परम प्रेममय भरत को सुमेरु पर्वत का रूप दिया गया है। ये विशाल सुमेरु पर्वत और सहस्त्र नयन वाला इंद्र को अंधे का रूपक दिया गया है। इसका भाव है ब्रह्मा विष्णु जी और महेश जी की माया बड़ी प्रबल माया है। उनकी माया बड़ी प्रबल है, किंतु वे भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकते। भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते। तो उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भुला दो, कैसे हो सकता है? उनको भुलावे में डालना ये मेरा बस का नहीं है। जैसे चांदनी अर्थात चंद्र का किरण को तो कहा जाएगा तुम जाकर दोपहर का प्रचंड सूर्य को किडनैप कर दो, हरण कर लो, तो यह कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मेरे छोटी सा बुद्धि में जितनी माया है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की माया से मेरी माया छोटी है। मैं उसे जब उनके माया भरत की ओर देख नहीं सकते, तो मेरी माया कैसे उनके बुद्धि को पलट सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखो, अगर अंधकार को तो कहा जाएगा तुम जाकर सूर्य को हरण कर लो, तब क्या होगा? जब अंधकार वहां जाएगा, वहां ये स्वयं नष्ट हो जाएगा, इनका सत्ता भी नहीं रहेगा। वैसे भरत जी के बुद्धि के पास अगर हम जाऊंगा तो मेरे सत्ता भी नष्ट हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चले गए। तो देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चक्रवाक और चक्रवाक का मिलन नहीं होता है, इसलिए चक्रवाक व्याकुल हो जाता है। वैसे देवताओं इंद्र सहित सबने व्याकुल हो गए।
विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरतमती सकई निहारी। सोमति मोही कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु। तहाँ की दिवस जहाँ, तहाँ की तिमिर जहाँ, तरणी प्रकाश। ऐसे भरत जी के हृदय में सीताराम रूपी प्रचंड दोपहर का सूर्य, तेजियान सूर्य प्रकाशित है। वहां मैं अंधकार नहीं जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत हृदय सिय राम निवास, तहाँ की तिमिर जहाँ, तरणी प्रकाश। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध, विबुध अर्थात देवता, विबुध विकल निशी मानहु को का। श्री राम जय राम, जय जय राम। विधि हरिहर माया बड़ी भारी। इसके बारे में आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज समय हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।